आज की कहानी है मन की ममता, जो दिल को छू जाने वाली कहानी है। गांव के एक छोटे से कस्बे में एक महिला रहती थी जिसका नाम राधा था। राधा का जीवन साधारण लेकिन खुशहाल था। वह गांव के एक कोने में अपने छोटे से घर में रहती थी। उसके पति रामू एक किसान थे और दोनों ने मिलकर जीवन की कठिनाइयों का सामना किया था। उनके पास ज़्यादा संपत्ति नहीं थी, लेकिन उनके दिल में एक दूसरे के प्रति अपार प्रेम था। राधा और रामू का एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन उनकी आँखों का तारा था। जब मोहन का जन्म हुआ था तो राधा ने उसे अपनी गोद में लेकर भगवान का धन्यवाद किया था। मोहन का जन्म उनके जीवन में एक नई रोशनी लेकर आया था। वह बचपन से ही बहुत होशियार और समझदार था। राधा ने उसे अच्छे संस्कार दिए और हमेशा उसे सही गलत का फर्क समझाया था। लेकिन जैसे जैसे मोहन बड़ा हुआ, वह पढ़ाई में अच्छा होने के बावजूद शहर जाने की जिद करने लगा। उसका सपना था कि वह बड़े शहर में जाकर पढ़ाई करे और कुछ बड़ा हासिल करे। राधा और रामू ने अपने बेटे की इच्छा को समझा और अपने सपनों को त्याग कर उसे शहर भेजने। राधा के लिए निर्णय बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसने कभी मोहन को खुद से दूर नहीं किया था, लेकिन वह जानती थी कि वह उसके बेटे सपने पूरे करने के लिए यह बलिदान देना ही पड़ेगा। शहर में जाकर मोहन ने अच्छे कॉलेज में दाखिल लिया और पढ़ाई में मन लगाकर मेहनत करने लगा। धीरे धीरे उसने कॉलेज में एक अपनी पहचान बना ली, लेकिन शहर की चकाचौंध और नई दोस्तियों ने उसे धीरे धीरे बदलना शुरू कर दिया। यह अपनी माँ और पिता से ज़्यादा बात नहीं करता था। अगर कभी फ़ोन करती भी थी उसकी माँ, तो बातों में बहुत जल्दी समाप्त कर देता था। राधा को इस बदलाव का एहसास हो रहा था, लेकिन उसने अपने मन को समझाया कि शायद मोहन पढ़ाई में व्यस्त है और समय नहीं मिल पा रहा है। फिर भी वह रोज़ भगवान से प्रार्थना करती कि उसका बेटा खुश रहे। रामू भी अपने बेटे की उन्नति के सपने देखता रहता था। कुछ समय बाद मोहन की नौकरी एक बड़ी कंपनी में लग गई। अब उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। ऊंचे पद, अच्छे वेतन ने उसकी ज़िंदगी को एक नई दिशा दी थी। वह शहर के तेज रफ्तार ज़िंदगी में पूरी तरह से घुल मिल गया था। वह अपने माता पिता के गांव लौटने की ज़रूरत नहीं समझा था। उसे अपने गांव की सादगी और पुराने दोस्तों की याद नहीं आती थी। इधर राधा और रामू अपने बेटे का इंतज़ार करते रहते। वे सोचते कि शायद वह किसी दिन अचानक आकर उन्हें आश्चर्यचकित कर देगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। राधा हर त्योहार पर मोहन को फ़ोन करती और उसे आग्रह करती कि बेटा, घर तुम कब आओगे। पर मोहन हर बात को काम की व्यस्तता कहकर बहाना बनाकर टाल देता था। समय बीतता गया और राधा की तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी। उसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा था, लेकिन वह किसी से शिकायत नहीं करती थी। रामू ने कई बार मोहन को फ़ोन किया और उसे माँ की हालत के बारे में बताया, लेकिन मोहन ने हमेशा ही की तरह व्यस्तता का बहाना बनाकर आने से मना कर दिया। एक दिन राधा की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। रामू ने आखिरी बार मोहन को फ़ोन करके बताया कि उसकी माँ की बहुत गंभीर और उसे तुरंत गांव आना की ज़रूरत है। इस बार मोहन ने अपने ढंग से कहा कि वह कोशिश करेगा, लेकिन फिर भी वह नहीं आ पाया। राधा के अंतिम समय में उसने रामू का हाथ पकड़कर कहा, मैंने अपना सारा जीवन मोहन के लिए समर्पित कर दिया, लेकिन आज वह पास नहीं है। मैंने सोचा था कि वह मेरे अंतिम समय में मेरे पास रहेगा। राधा ने आखिरी सांस लेते हुए भगवान से यही प्रार्थना की, उसके बेटे को हमेशा खुश रखें। राधा के चले जाने के बाद रामू पूरी तरह से अकेला हो गया। गांव के लोगों ने उसे सांत्वना दी की, लेकिन उसे दिल का दर्द कोई नहीं समझ सकता था। मोहन को राधा की मौत की खबर कुछ दिनों बाद मिली, लेकिन उसने इसे गंभीरता से नहीं लिया। वह वापस औपचारिकता निभाने गांव आया और अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भाग लिया।
जब मोहन गांव में था तब अपने पुराने घर की हालत देखकर थोड़ा दुख हुआ। उसने देखा कि उसके पिता अब बहुत कमज़ोर हो चुके हैं। रामू ने उससे कोई शिकायत नहीं की, लेकिन उसकी आंखों में उसे दर्द था। जब मोहन को अंदर तक झकझोर गया। गांव में बिताए हुए कुछ दिनों के बाद मोहन वापस शहर लौट गया, लेकिन एक बार उसके मन में एक अजीब सा खालीपन था। उसे बार बार अपनी माँ की बातें और उसकी ममता याद आती। उसे याद आया कि कैसे उसकी माँ ने हमेशा उसकी खुशी के लिए सब कुछ त्याग दिया। अब जब वह सब कुछ हासिल कर चुका था, तब उसकी माँ ने उसके साथ नहीं थी। शहर लौटने के बाद जब मोहन ने अपनी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लाने का निर्णय किया, उसने अपनी नौकरी छोड़ दी और गांव वापस लौट आया। अब उसने ठान लिया कि वह अपने पिता का सहारा बनेगा, उनकी देखभाल करेगा। रामू ने जब देखा कि मोहन सचमुच गांव वापस आ गया है और उसकी देखभाल करने के लिए तैयार है, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। मोहन ने अपने पिता के साथ खेतों में काम करना शुरू कर दिया और उसे गांव की सादगी में ही सच्ची खुशी मिलने लगी। मोहन ने महसूस किया कि भले ही वह शहर में भी सफल क्यों न हो जाए, लेकिन असली खुशी, संतोष उसे अपने परिवार और अपने गांव में ही मिलता है। उसने अपने माता पिता की ममता को बहुत देर से समझा, लेकिन जब समझा तो पूरी तरह से बदल गया। आज मोहन अपने पिता के साथ मिलकर गांव में खेती करता है और उसी सादगी भरे जीवन में खुश है। उसे अब कोई पछतावा नहीं, क्योंकि उसे अपनी माँ ममता समझ और पिता के साथ बिताकर उसकी सेवा करने में ही खुशी है।